नमस्कार साथियों, आपकी खबर में आज एमसीडी को लेके हमारी है समीक्षा। एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे अभी तक काफ़ी सालों से बीजेपी की शासन रही एमसीडी के अंदर, लेकिन एक नई पार्टी उभरती हुई आम आदमी पार्टी जो ये मान के चल रही है कि अब की बार हमारी एमसीडी में सरकार होगी। लेकिन एक छोटी सी जो समीक्षा लेके आया हूँ, जो कांग्रेस का खास करके दिल्ली में जब तक शासन रहा तो उनका एक वोट बैंक माइनॉरिटी का बहुत बड़ा धड़ा, अगर मैं कहूँ तो 90% वोटर्स का रुझान कांग्रेस की ओर रहा। कहीं ना कहीं ये वोट तब्दील हुई आम आदमी की तरफ। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर आम आदमी ये मान के चल रही है कि ये वोट माइनॉरिटी का हमें मिलने जा रहा है, तो उनकी एक बहुत बड़ी भूल होने वाली है। मैं इसलिए ये बात कहना चाहूँगा और तथ्य के आधार पे उदाहरण के साथ कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी का वोट अब आम आदमी का कोई परंपरागत वोट नहीं रहा। हालांकि माइनॉरिटी के वोटों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये वोट 2 दिन पहले निर्णय लेता है कि बीजेपी को जो हराएगा हम उन्हीं को जिताएंगे, लेकिन सोच बदल चुकी है। यूपी के चुनाव की एक समीक्षा में ये पाया गया कि 10% वोट माइनॉरिटी का योगी सरकार को मिला है। उसी आधार पे दिल्ली के अंदर मेरा जो व्यक्तिगत सर्वे हुआ है और जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटी का सबसे ज़्यादा तादाद है, वहाँ पे जब मैंने आम लोगों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा है कि केजरीवाल भी किसी न किसी तरह अपना विश्वास दिल्ली के अंदर खोया है। लोभ लुभाने वादे करके लोगों का विश्वास मत लेके उनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। उनके कई सारे आरोप हैं। आरोप ये है कि इससे पहले कोरोना काल में जिस प्रकार से उन्होंने एक खास समुदाय के तबके को कोरोना को लेकर टारगेट किया, उन्होंने कहा कि मरकज में रहने वाले लोगों के ऊपर तो क्रिमिनल एक्ट की तरह एफआईआर होनी चाहिए। तो ये उबाल अभी भी माइनॉरिटी के लोगों में है, जबकि वो एक तरीके से विश्व स्तरीय महामारी थी, न कि दिल्ली बल्कि पूरे दुनिया के अंदर महामारी फैली हुई थी। लेकिन एक खास तबका उस टाइम बदनाम भी हुआ, एक कड़ी सच्चाई है, और जिसकी अगुवाई कुछ टाइम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने किया। दूसरी ओर केजरीवाल की अब शासन केवल दिल्ली के अंदर नहीं है, पंजाब के अंदर भी है, गुजरात के अंदर भी वो अपना ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मकसद से बदला और भटकने के कारण दिल्ली की माइनॉरिटी में है एक आक्रोश कई बातों को लेके। उन्होंने एक लोग लुभाने वादे कर दिए कि इमामों को तनख्वाह दी जाएगी। कई साल महीनों से उनकी तनख्वाह रुकी हुई है। वो एक लोगों में है कि ये वादे करते हैं, उस पर खड़े नहीं उतरते। फिर उसके बाद उनकी किसी भी सरकार की जो दूरदर्शी सोच होनी चाहिए वो ना हो के बिजली और पानी के आधार पर, जिसमें से उसने बिजली की सब्सिडीज भी सरेंडर करवाया है बहुत लोगों से। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार ने अपना विश्वास खोया है और लोगों में ये आक्रोश है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अब की बार एमसीडी में कांग्रेस का भी प्रदर्शन पहले से अच्छा होने वाला है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सीलमपुर विधानसभा के एक वार्ड का जब उपचुनाव हुआ तो वहाँ से कांग्रेस जीती है। उससे पूर्व निहाल विहार का एक वार्ड का चुनाव हुआ, वहाँ से भी एक कांग्रेस ने सीट निकाली थी। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस अब की बार एमसीडी में कुछ बेहतर करेगा। और बीजेपी की जहाँ तक सवाल है, बीजेपी की एक वोट कैडर्स वोट है और वो वोट हमेशा बीजेपी को पड़ती है। दिल्ली में लगातार एमसीडी में इनकी सरकार रही है। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी फिर से एक बार दिल्ली में वापसी करने जा रही है और आम आदमी को, आम जनता और खास करके माइनॉरिटी आईना दिखाने का काम करेगी। ये मेरा अनुमान भी है और सर्वे के आधार पर मैंने ये छोटी सी समीक्षा की है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चुनाव की जानकारी और देश दुनिया की जानकारी देखना चाहते हैं तो आप इनको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।